अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सूरज का रुख ढल चुका था। वो एक लाल टिकिया में बदल जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग़रूब हो रहा था। लोग उसके ग़रूब होने के मंजर को आंखों और कैमरों में कैद कर रहे थे। अपने रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक ह्यूस्टन के सड़कों पर गाड़ियों के बेहंगम शोर को नज़रअंदाज करते हुए मैं भी पार्क की तरफ जा रही थी। मुझे आज पहले की निस्बत ज़्यादा टाइम पैदल चलना था, यानी वॉक करना थी, ताकि मैं थक जाऊं और मुझे जल्दी नींद आ जाए, क्योंकि आज भी मेरी जेब में खाने के लिए पैसे नहीं थे। सड़क के किनारे बैठा वह नाबीना शख्स आज भी लोगों की तरफ से मिलने वाली माली मदद का मुंतज़िर था, मगर हमेशा की तरह आज भी उसका डब्बा खाली था और उसके पहलू में एक कार्डबोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, मेरी मदद कर दें, मैं नाबीना हूँ। मैं रोज़ाना इस कार्डबोर्ड को पढ़ती थी और रोज़ाना इस खाली डब्बे और नाबीना शख्स को देखती थी। मुझे लगता था कि इस कार्डबोर्ड की सही जगह मेरा गला है, उस कशकोल की सही जगह मेरा हाथ है, मगर मैं चाह कर भी यहाँ भीख नहीं मांग सकती थी। मेरी माँ भी आम माँओं की तरह हमेशा मुझे नसीहत करती रहती थी और मैं हमेशा माँ की नसीहत को भूल जाया करती थी। आज जब इस बोर्ड के पास से गुजरते हुए मेरी नज़र इस कार्डबोर्ड पर पड़ी तो मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज़ अल्फाज गूंजे थे कि लफ्ज़ मसीहा भी हैं और मरहम भी। ये अल्फाज मेरी माँ ने मुझे तब बोले थे जब मैं महज 11 साल की बच्ची थी और मामूली सी गलती हो जाने पर अपनी घरेलू मुलाजमा पर इतना चिल्लाई थी कि वो बैठकर रोने लगी थी। मेरी इस गलती पर मेरी माँ ने मुझे ना डांटा था ना कुछ कहा था, बस ये अल्फाज कहे थे और फिर हमारी घरेलू मुलाजमा को राज़ी करने में लग गई थी। माँ के इन अल्फाज की कदर का मुझे उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था, लेकिन जब इस कार्डबोर्ड पर लिखे अल्फाज मैंने पढ़े और उसके साथ नाबीना शख्स को देखा, उसके सामने रखा खाली कशकोल मुझे नज़र आया, तो मुझे मेरी माँ के वो अल्फाज याद आ गए। मैं वापस पलटी। मैंने जेब से कलम निकाला और कार्डबोर्ड की दूसरी साइड पर मुकामी ज़ुबान में लिखा कि मैं नाबीना हूँ, इसलिए तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे गम नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर तुम आंखें रखते हुए भी इस खाली कशकोल को देखकर मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो फिर दर हकीकत मैं नहीं, तुम अंधे हो। कार्डबोर्ड पर यह अल्फाज दर्ज करने के बाद मैं आगे बढ़ गई। आज मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा देर वॉक करना थी, क्योंकि मेरी जेब में खाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैं तो इतना चाहती थी कि मैं थक जाऊं, कि वापस आते ही सो जाऊं और मुझे इतनी गहरी नींद आए कि मेरी आँख सुबह ही खुले, ताकि रात को मैं भूख की वजह से तंग ना होती रहूं। इसलिए पार्क में पहुंचकर मैं रात देर तक वॉक करती रही और जब थक कर बिल्कुल गिरने वाली हो गई तो फिर मैंने घर वापस जाने का फ़ैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए घर की जानिब रवाना हो गई। मेरी उम्मीदों के ऐन मुताबिक सराहने पर सर रखते ही मैं सो गई। ये मेरी रूटीन थी कि जिस दिन भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं वॉक ज़्यादा करती थी और थक कर सो जाती थी। आज भी हस्बे मामूल में सुबह उठी थी, मगर आज का दिन मेरे लिए एक अजीब सी खुशी और उम्मीद का था। मेरा दिल बहुत मुतमईन था। तालीम के बाद जहाँ मैं पार्ट टाइम काम करती थी, वहाँ से मुझे कुछ रकम एडवांस मिल गई थी, जिससे मैं अगले कई दिन तक के लिए अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकती थी। हस्बे मामूल जब शाम को मैं वॉक के लिए जा रही थी, मेरे सामने वही कार्डबोर्ड पड़ा था। उसके पहलू में नाबीना शख्स बैठा था, मगर एक तब्दीली थी कि आज उस नाबीना शख्स का कशकोल भरा हुआ था। जब मैंने उस नाबीना शख्स का भरा हुआ कशकोल देखा, मुझे बेइख्तियार मेरी माँ की याद आई थी। ज़िंदगी के कितने मौक़ों पर अपनी माँ की बात ना मानकर मैंने कितने बड़े बड़े नुकसानात उठाए थे। हकीकी मानों में मुझे पहली बार समझ आया था कि वालिदैन औलाद के लिए कितना अच्छा सोचते हैं और उनकी नसीहत में औलाद के लिए कितनी भलाई होती है। उस दिन घर वापसी आकर मैंने बाकायदगी से नमाज़ शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी माँ ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नसीहत मुझे नमाज के मुतल्लिक़ की थी और मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि नमाज हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। उस नाबीना शख्स के भरे हुए कशकोल ने मेरा नज़रिया हयात बदल कर रख दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने रब की रज़ा और वालिदैन की नसीहत के साए में
گزارنا شروع کر دیا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ اس دن کے بعد کبھی میں خالی پیٹ نہیں سوئی۔ بہت بڑے بڑے مسائل اور آزمائشیں جن میں ثابت قدم رہنا بظاہر ناممکن تھا، وہ لمحوں میں حل ہو جاتے تھے۔ میں اس کہانی میں 2 سبق دینا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، الفاظ مرہم بھی ہیں اور مسیحا بھی۔ نمبر 2، والدین کی نصیحت جس کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے، در حقیقت وہ نصیحت ہمیں بہت سے مسائل سے بچانے کا واحد حل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔